एग्रीगेट फंक्शन जब हमने पढ़ लिए हैं तो इससे नेक्स्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप बाय को। तो ग्रुप बाय इज़ द ग्रुप बाय क्लॉज एसक्यूएल इज़ यूज्ड टू ग्रुप अ रो विद द सेम वैल्यू। मतलब हमारे पास कुछ ये हमारे पास जो रोज़ गिवन होती हैं किसी स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर, जो सेम डाटा होता है उनको एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर हमें शो करता है। लेट्स सपोज यहाँ पर जैसे ये एक टेबल बना हुआ है, तो ये जो यूएसए होगा, ये यूएसए के जितने भी यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय होंगे उनको एक ग्रुप में कर देगा। अगर सिटी को देखें तो यहाँ से लंदन के 2 हैं, तो इन 2 लोगों का ये ग्रुप को सेम कर देगा। और लेट्स सपोज यहाँ पर लाहौर के 2 हैं, अगर लाहौर या किसी और सिटी के 2 हों तो उनको एक ग्रुप कर देगा। या फिर कंट्रीज़ के, अगर हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं तो लेट्स सपोज इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो एक ग्रुप में कर देगा, पाकिस्तान के एक ग्रुप में कर देगा, ऑस्ट्रेलिया के एक ग्रुप में कर देगा। इस तरीके से जब हमें किसी भी डाटा को जो हमारे पास गिवन होता है, हमारे पास जो भी डाटाबेस के अंदर, उनको हमें एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर देखना होता है, या हमें ये देखना होता है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ इस स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक सिटी से हैं, तो तब हम उनको ग्रुप करते हैं। तो यहाँ पर अभी इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने एक टेबल को बना रखा है, जहाँ पर मैंने एम्प्लॉयज़ का एक टेबल बनाया, जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय सिटी के यहाँ पर कॉलम है। अब यहाँ पर ग्रुप बाय को आपको मैं लगा कर बताऊँगा कैसे लगाते हैं। यहाँ पर ये टेबल हमारे पास बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर मुझे ग्रुप बाय लगाना है तो सिलेक्ट के थ्रू लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिलेक्ट करवाना है। सिलेक्ट के बाद उसको मुझे उस कॉलम का नाम देना पड़ेगा जिसको मुझे ग्रुप बाय करना है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय सिटी को मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं सिटी के थ्रू यहाँ पर ग्रुप बाय करना चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मुझे कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जिनको हम अपने पिछले पॉइंट में एग्रीगेट फंक्शंस को पढ़ा है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर काउंट का फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, और काउंट करके दे मुझे एम्प्लॉय यहाँ पर आईडी को, और उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को काउंट करके दे फ्रॉम के बाद अब मुझे टेबल का नाम देना पड़ेगा। तो टेबल मेरे पास था एम्प्लॉय, ये लास्ट पे टेबल एम्प्लॉय 446 नाम से। और उसके बाद यहाँ से अब नेक्स्ट टाइम मुझे ये यहाँ पर भी बताना पड़ेगा कि ग्रुप बाय किससे करना है। ग्रुप बाय लिखना पड़ेगा, ग्रुप बाय यही जो मैंने ऊपर नाम एम्प्लॉय सिटी दिया था वही नाम यहाँ पर मुझे रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्वेरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से कराची का हमारे पास 1 एम्प्लॉय है, लाहौर के 2 एम्प्लॉय हैं और 2 लंदन के एम्प्लॉय हैं। तो बेसिकली उसने इन सबको ग्रुप करके हमें दे दिया। तो बेसिकली यही होता है हमारे पास ग्रुप बाय। अब अगर किसी और फंक्शन के थ्रू हमें इसको ग्रुप बाय करना है, किसी और एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर इसको दोबारा पेस्ट करते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर सिटी दिखानी थी, सिटी के अलावा मुझे और भी चीज़ चाहिए, मुझे उस एम्प्लॉय का नाम भी चाहिए। नेम तो बेसिकली ग्रुप बाय में नहीं, मुझे नेम रहने देता हूँ यहाँ पर। और क्या चीज़ आ सकती है यहाँ पर, मुझे सिटी तो आ रही है, यहाँ पर मुझे उसकी सैलरी भी लेट्स सपोज चाहिए। सैलरी बेसिकली उसका सम करवा लेते हैं यहाँ पर, सम करवा लेते हैं यहाँ से एम्प्लॉय सैलरी का, और एज यहाँ पर एज करके यहाँ से सैलरी EMP सैलरी आएगा। तो अब यहाँ पर मुझे इसको भी दिखाना है, यहाँ पर EMP सैलरी को भी। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं।